और वो अमेजिंग फिटनेस कोच एंड वेलनेस कोच है, इंटरनेशनल। तो अभी हम लोग ज़्यादा देरी ना करते हुए उन स्पीकर को बुला लेते हैं। आप लोग रेडी हैं? तो स्क्रीन पूरा के पूरा रेड रेड होना चाहिए, स्क्रीन पूरा रेड होना चाहिए। सो थैंक यू। तो अभी हम बुला लेते हैं टुडेज़ स्पीकर, अमेजिंग इंटरनेशनल फिटनेस एंड वेलनेस कोच। प्लीज़ कम ऑन द स्क्रीन, मिस्टर पंकज सर जी, प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हन्नान सर, थैंक यू सो मच। और सभी को सबाई को शुभ सन्ध्या, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम पंकज है। हाय हाय पंकज पंकज सर। सर। हाय पंकज सर। अच्छा, और इस जीवनदानी प्रोग्राम के बारे में, जीवन को कैसे हम लोग और दार्शनिक बनाए, कैसे और सेहतमंद बनाए, इसको बनाने के लिए मुझे जो मौका दिया गया है, इसके लिए मैं अपने सीनियर कोच के लिए बहुत ही शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और ये आधे घंटे का जो सेशन होने वाला है, क्योंकि आपने अपना कीमती समय दिया है, तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि इस कीमती समय को जाया ना करते हुए आप लोगों के लिए कुछ एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन यहाँ पे दूंगा। लेकिन हमें क्या करना है, एकाग्रचित होते हुए हमें सुनना है। क्यों? क्योंकि ये जीवन से जुड़ी हुई क्या क्या चीजें हैं जो हम अपने जीवन में सही करके खुद को भी, अपने प्रियजनों को भी अच्छा रख सके, तो उसके ऊपर सेशन होने वाला है कि नहीं? और ये लाइव सेशन है, और ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग है, कुछ छूट गया तो फिर बाद में बोलेंगे बताइए क्या हुआ, ऐसा नहीं है। इसीलिए ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। तो थैंक यू सो मच, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे हन्नान सर का। उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, और इस प्रोग्राम में, इस जीवनदानी प्रोग्राम में आने के बाद मेरे साथ क्या क्या परिवर्तन हुआ ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन हमें जानना पड़ेगा उसके पहले कि वर्तमान की जो परिस्थिति है, हमें आज इस प्रोग्राम की जरूरत क्यों पड़ी, और क्या क्या हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में जानने के बाद हम क्या क्या चीजों पे अवलंबन करके हम अपने आप को, अपने परिवार को भी बेहद बेहतर रख पाएंगे। तो सबसे पहले अगेन हाय, मेरा नाम पंकज है, सभी को फिर से वेलकम। और तो हम लोग शुरुआत करते हैं, सभी लोग रेडी हैं? ओके। तो इस अभी का जो लाइव सेशन है, इस कॉल का नाम है वेलनेस सेमिनार। वेलनेस, तो वेलनेस का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा का स्वस्थ होना। और भी इसका लंबी परिभाषा है, लेकिन मैं शॉर्ट में कवर करूंगा। माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है कि हमारी मानसिक स्थिति स्थिर और सकारात्मक हो। बॉडी, शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब है कि हमारे शारीरिक अंग, अंग्रेजी में हम लोग ऑर्गेन्स, सही तरीके से काम कर रहे हैं और हम नियमित रूप से उनका ध्यान रख रहे हैं। और सोल, हमारा आध्यात्मिक चेतन, इसका भी गहन तरीके से अंतर संबंध व्यक्तियों को उनकी खोज करने की अनुमति देता है गहन स्तर पे। ये है शॉर्ट फॉर्म में हम लोग वेलनेस के बारे में अगर अवलोकन करें तो। नेक्स्ट, अभी हम यहाँ पे एक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम उम्र की दो महिला है, दोनों महिलाएं की उम्र एक ही तरह की है, दोनों सेम उम्र की है, लेकिन एक को जीवन जीने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है, वो खुद से भी नहीं चल पा रही है, और साथ में उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लेके चलना पड़ रहा है। और उसी उम्र की और एक महिला, वो जिंदगी को क्वालिटी टाइम दे पा रही है, क्वालिटी लाइफ एंजॉय कर पा रही है, वो काफी ज्यादा सेहतमंद है। तो कमोबेश हम लोग भी इस उम्र में जाएंगे, तो उनके उम्र में जाते वक्त, उनके उम्र में आने के बाद हम लोग खुद को कैसा देखना चाहते हैं, राइट साइड ना लेफ्ट साइड? राइट साइड ना लेफ्ट साइड, ये पहले हमें जानना पड़ेगा। क्यों? हम अगर बिना कुछ के जयकार नहीं होती, अगर अभी से हम लोग सचेतन रहेंगे तभी हम लोग राइट साइड पे, क्योंकि इसे लेफ्ट साइड पे कोई नहीं जाना चाहता, ये सब लोग, तो हम लोग राइट साइड पे क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, इसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि व्हेन वी आर यंग, जब हम जवान होते हैं तो हम अपना धन पाने के लिए अपना स्वास्थ्य खोते रहते हैं, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम में से कई लोग अपना खोया हुआ स्वास्थ्य वापस पाने के लिए अपना सारा कमाया हुआ धन हम लोग खो देते हैं। As we age, many of us will lose our wealth to gain back our health. नेक्स्ट अभी देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अभी जो आपके सामने जो स्लाइड है, बी योर ओन डॉक्टर, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन वेलबींग, द इलनेस वेलनेस कॉन्टिन्यूम। अपने स्वयं के डॉक्टर बने, और क्योंकि हमारी ये सारी चीजें, ये जो पृथ्वी है, इसको बनाने वाले कौन है? गॉड। तो गॉड को अगर परिभाषित करें तो जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रक्टर। ये चीजें जानने के बाद ये चीज ज्यादा आसान हो जाएगा समझने में कि जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रक्टर। तो ये जो गॉड का परिभाषा है, और ये परिभाषा इसके साथ क्यों दिया गया है, यहाँ पे देखिए, एक तरफ हम लोग स्वस्थ
यहाँ पे दिखाया जा रहा है हाई लेवल वेलनेस, और दूसरी तरफ क्या है ट्रीटमेंट पैराडिज्म। इसमें क्या है, हम लोग ट्रीटमेंट पैराडिज्म में साइन, सिम्टम, डिसेबिलिटी ये सारा कुछ होता है, और शरीर को अनवांटेड चीजें दी जाती है, जिससे क्या होता है धीरे धीरे प्री मैच्योर डेथ की तरफ हम लोग चले जाते हैं। जबकि वेलनेस क्या हमें बताता है, वेलनेस हमें अवेयर करता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके साथ एजुकेशन है, फिर ग्रोथ है, और धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल वेलनेस की तरफ अग्रसित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अभी हम लोग जानेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड कंप्यूटर। देखिए इंसान प्रगतिशील होता है, और इंसान क्या है समय के अनुसार अपना परिवर्तन करता है। तो हमने भी अपना परिवर्तन किया। पहले के जमाने में कंप्यूटर कैसा बड़ा होता था और इंसान कितना स्लिम होते थे, जैसे जैसे समय बढ़ा कंप्यूटर स्मार्ट होता गया, लेकिन हम लोग अभी देखिए टेबल पे जैसे पेट और टेबल दोनों में गैप नहीं है। तो ये हुआ इवोल्यूशन ऑफ मैन। जो वर्तमान की जो छवि है कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है, कंप्यूटर तो स्लिम हो गया लेकिन पेट भी बाहर आ गया। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे, देखिए हाउ थिंग्स आर चेंजिंग विद द टाइम। इसमें देखिए पहले का फोन कैसा आता था, 1876 जब ग्राहम बेल ने जब पहला टेलीफोन का आविष्कार किया था, उसके बाद धीरे धीरे जब मोबाइल भी जब हमारे पास पहली बार आया था, कितना भारी वाला मोबाइल था, और उस समय तो इनकम के भी पैसे लगते थे। और अभी के डेट में हम लोग काफी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, और स्मार्ट तरीके से अभी हम लोग ये सेशन भी अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा जो कम्युनिकेशन का स्किल है वो भी समय के साथ साथ हमारा इंप्रूव हुआ डे बाय डे। और इसके साथ साथ अगर हम लोग पहनावे की बात करें, तो वक्त के साथ चीजें कैसे बदल रही है, ये भी देखिए पहले का पहनावा कैसा था और अभी हम लोग कैसे धीरे धीरे स्मार्ट पहनाव की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। और जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि हम लोग ड्रेस भी, हम लोग पहले आदि मानव कैसे रहते थे और अभी का इंसान आदि मानव से आधुनिकता, ये कैसे कैसे समय के साथ हमने खुद को बदला। लेकिन समय के साथ साथ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी बदल रही है। या सुनो, अभी के न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में क्या आ रहा है, हमारी सेहत के बारे में चीजें आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी न्यूज़पेपर जब देखेंगे तो हम लोग क्या देख पाएंगे, स्ट्रोक्स अब युवाओं को भी अपने चपेट में ले रहा है। भारतीय किशोरों में भी मोटापा अभी बढ़ रहा है। दूसरा क्या हम लोग देख पाएंगे इसमें, ओबेसिटी कुड लीड टू कैंसर फाइंड्स स्टडी। अध्ययन में पाया गया है कि मोटापा कैंसर का कारण बन सकता है, और 84% ऑफ मिडिल एज्ड इन दिल्ली आर ओबेस्ड, वेरी वेरी डेंजरस। दिल्ली में 84% मध्यम आयु के वर्ग के लोग मोटापे से ग्रसित हैं, ऐसा भी अभी देखने को हमें मिल रहा है। और दूसरा चीज क्या है, जो फ्यूचर टेंस जो भविष्य काल बता रहा है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे मोटापे से ग्रस्त देश, और भारत में वर्तमान में 15 मिलियन से अधिक बच्चों का वजन अधिक होने का अनुमान है। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो 2025 तक 17 मिलियन से अधिक शिशु और छोटे बच्चे अधिक वजन वाले या मोटापे से ग्रस्त होंगे। 2013 में दुनिया भर में अभी तक 2013 तक 42 मिलियन बच्चे मोटापे से प्रभावित हुए, और 1980 से 2013 के बीच में जो आंकड़ा था उसमें दुनिया भर में बच्चों में मोटापे की जो व्यापकता थी वो 47.1% वो इंक्रीज हुआ, वो बढ़ा। तो ये काफी सोचने का विषय है। और ये इसमें जो प्रतिमान विस्थापन, जो पैराडाइम शिफ्ट करके देखिए यहाँ पे क्या, पहले खाते भी थे और पचाते भी थे। पहले का खाना कैसा था और अभी का खाना कैसा था, लेकिन पहले का काम कैसा कर रहे थे अभी, और अभी का खाना हम कैसा मतलब काम कैसा कर रहे हैं। इसमें देखिए हार्ड वर्क और नॉर्मल फूड, स्मार्ट वर्क और नॉर्मल फूड। तो पहले का खाना खाते थे और पचाते थे, अभी खाने के बाद दवा खाने जाना पड़ रहा है। ये सुनो, ये है अभी का शिफ्ट। तो अभी देखिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं, डॉक्टर्स का कहना है कि द नंबर वन कंप्लेंट इज फैटिग्यू। 70% of all doctors visits are due to diet related condition, and 50% of this can be prevented with good nutrition and lifestyle improvement. तो ये अभी के बारे में जो डॉक्टर्स का जो विशेषज्ञ जो कह रहे हैं कि अभी के समय में 70% डॉक्टर विजिट को हम लोग जो हो रहा है वो डाइट रिलेटेड कंडीशन से हो रहा है, और 50% डॉक्टर विजिट को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं अगर हम अपने खान पान और जीवन शैली में इंप्रूव लाए, बदलाव लाए। और देखिए अभी वर्तमान का देखिए द रियलिटी ऑफ आवर डेली डाइट। अभी के टाइम में हम क्या खाना चाहिए, क्या खा रहे हैं, क्या हम लोग ज्यादा ले रहे हैं, क्या हमें नहीं मिल पा रहा है, इसके बारे में जानना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे अभी के खाने में शुगर, सॉल्ट, अल्कोहल, टोबैको, फैट, केमिकल, पेस्टिसाइड, आर्टिफिशियल कलर, प्रिजर्वेटिव, पॉल्यूशन और हार्मोन्स, इनकी मात्रा नॉर्मल से कहीं ज्यादा है।
जबकि हमारे शरीर को जो चाहिए प्रोटीन, वेजिटेबल प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट, फाइबर, अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, बोटानिकल फैक्टर्स और सही तरीके से पानी, ये भी हम अपने शरीर को नहीं दे पा रहे हैं। जिसका नतीजा क्या हो रहा है आज के डेट में, देखिए, क्योंकि हमारा जो खाने का तरीका है, हमारा जो उत्पादन जो हो रहा है खाना, हमारा खाना जो स्टोर किया जा रहा है, हमारा जो खाना बनाया जा रहा है, ये सारा का सारा प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। क्यों? इनके तकनीक में काफी बदलाव आ चुका है। इम्प्रॉपर ग्रोइंग, इम्प्रॉपर स्टोरिंग, इम्प्रॉपर कुकिंग, जिसकी वजह से क्या हो रहा है अभी के डेट में, क्यों जनसंख्या काफी बढ़ रही है। 1947 में हम लोग कितने थे? 33 करोड़। अभी कितना है? 140 प्लस करोड़। तो अभी का जमीन तो भरा नहीं है, ये सुन लो। लेकिन देखिए, कहीं पे खाना बिना खाए कोई आदमी मर नहीं रहा है, खाना सभी के पास अवेलेबल है। तो कहाँ पे ये चीज कहाँ से आ रही है? क्योंकि समय के साथ उत्पादकता बढ़ाना पड़ा। अभी का तो पॉइजन प्लांटेड, इसमें क्या हो रहा है, काफी ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे काफी छोटा स्लाइड है, बहुत सारे पेस्टिसाइड के नाम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। क्लोरपिरिप्स है, बाइफेंथ्रीन है, बहुत जहरीले पेस्टिसाइड्स है, जिसमें कहीं ज्यादा मात्रा में ये हमारे खाने में पाया गया है जब इसका शोध किया गया लैब में। इसके अलावा देखिए, जो अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, खाबर गुलो देखिए कि सब समय আমরা मार्केटे की खुजते जाए रेड। हम लोग चाहते हैं कि जो पका भी रहे, लाल भी रहे, लेकिन बीच में कोई दाना ना निकले। क्या संभव है क्या? कोई भी फल पकने के बाद उसमें बीज तो रहेगा ही। लेकिन हमारा खरीदने का तरीका भी आज के डेट में दूसरा हो चुका है। इंजेक्शन देके चीजों को नष्ट किया जा रहा है। मुर्गियों के वजन को अधिकतम करने के वास्तविक उद्देश्यों के लिए मुर्गियों की किडनी को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि उनका मांस ज्यादा हो, बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस करे। इसके बाद देखिए, कड़ी धूप में भी हरी सब्जियां बिकती है। अभी तो ठंड का मौसम है, लेकिन कड़ी धूप में भी हम लोग देखते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स मिलता है बिना मुरझा। इंसान मुरझा जा रहा है, लेकिन सब्जियां हरी हरी, ये कैसे संभव है? क्यों? उस पर जहरीले केमिकल का छिड़काव हो रहा है। और देखिए, अभी बहुत सारे उत्सव में गाय का दूध का पकवान। अच्छा, उत्सव में क्या गाय टेंडर लेती है क्या कि उत्सव के समय ज्यादा दूध देंगी? तो उस समय इतना पकवान कहाँ से आता है? ये सोचने का विषय है। दूध तो एक प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये पॉइजन टॉक्सिन कहाँ हो? देखिए, दूध हो या मिठाई, शुद्ध खाना नहीं है भाई। किसी में शुद्धता आपको मिलने से रही। इसीलिए आज के डेट में हमें काफी ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। और इसके बाद देखिए, अभी ऋतुकालीन फल, इंडियन वेजिस फ्रूट्स रिमेन हाईली टॉक्सिक, मिल्क ऑन कैंसर लिस्ट। ये सारा कुछ सोचने का विषय है कि हम अपने भविष्य को कौन सा फ्यूचर देने वाले हैं, हमारे बच्चे हैं और हमारे आने वाले जो कल है। क्यों? क्योंकि अभी ऋतुकालीन फल या सब्जी बोलकर कुछ भी नहीं मिलता। एप्पल है ठंडी का फल, लेकिन वो 12 महीने मिलता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैं जस्ट दो एक चीज में आप इसमें नोटिस कीजिएगा। और इसमें जो पॉइजन की मात्रा है, बहुत सारी चीज जो हमारे यहाँ से विदेशों भेजे जाते थे, जैसे आम का जो फलन है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ ये आम काफी फेमस है। अभी बहुत सारी जगहों पे इस आम को रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि उसका क्वालिटी टेस्ट में वो फेल हो रहा है, इतने ज्यादा पेस्टिसाइड मिल रहा है उसमें। तो इसके बाद देखिए, भगवान ने इस जीव जगत में सभी को जीवित रहने के लिए उसके अनुरूप भोजन दिया है। और पर हम इंसान एक्सेप्शनल है, ये सुनो। क्यों? क्योंकि हमारा जूता तो इसी घर में बिकता है, लेकिन हमारा खाना किसी भी गली नुक्कड़ रास्ता मॉल में आसानी से मिल जाता है और हम उसे बड़े चाव से खाते हैं। ये सुनो, ये हमारा हकीकत है, जो कि हम लोग हर शाम के वक्त देख पाते हैं। लगभग सुबह से शुरुआत हो जाता है। दरअसल हम ये खाना सिर्फ अपनी पंच इंद्रियों को खुश करने के लिए लेते हैं, जो कि हमारे शारीरिक गठन के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि इस खाने की गुणवत्ता का जांच कौन करता है? और एक ही तेल पे देखिए बहुत सालों से बनते आ रहा है, वो तेल बदला नहीं है। कोई भी देखिए फेमस दुकान जो है, उसी कढ़ाई पे तेल को बार बार रीयूज करते 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 उसी में सब कुछ बन रहा है। और अगर किसी कारणवश हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आज के डेट में हमारे पास 2 पहिया वाहन है, जो हमें घर तक हमारे डाइनिंग टेबल पे आके खाना दे जाएगा। ऐसा भी सुविधा आज के डेट में अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि जोमेटो है, स्विगी है, घर बैठे अपने स्मार्टफोन से स्मार्ट तरीके से खाना भी मंगा सकते हैं। और ये सारा कुछ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हम लोग का ये फास्ट फूड हम लोग ले रहे हैं। तो देखिए, खाना हमारा, हम लोग अभी तक तो जान चुके हैं कि खाना हम जो खा रहे हैं वो खाना नकली है। वो खाना नकली है, पेट तो भरता है, खाना नकली है, लेकिन इस खाने के बाद जो होने वाली बीमारी है वो असली है। खाने के बाद होने वाली बीमारी नकली नहीं है, वो असली है। तो नतीजा क्या होता है? हम में से कोई नहीं चाहते हैं कि हम खुद या हमारे प्रियजन इस फोटोज को देख के, मतलब
कोई भी इस जगह का सामना करे, यस और नो। लेकिन अभी का ट्रेंड क्या हो रहा है, जैसे मौसम बदला हम लोग बीमार होते हैं, शरीर का सेहत का ख्याल पहले के तुलना में अभी के डेट में काफी ज्यादा खराब हो चुका है, हमारा इम्यून सिस्टम बिगड़ चुका है। और अभी का ट्रेंड कहाँ पे, ये केमिस्ट, मेडिकल शॉप, जितनी भीड़ आप फूड स्टॉल पे देखेंगे लगभग उतनी ही भीड़ हमें इन जगहों पे भी मिलती है, ठीक है। और ये एक साइकिल घूमता रहता है। और देखिए अभी के जो हम लोग का जो स्मार्टफोन कहाँ से शुरू हुआ, 2G, 3G, 4G, 4G का नेटवर्क हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी 4G में भी स्पेशल नेटवर्क आ गया है 5G, यस और नो, जिसमें और ताबड़तोड़ नेटवर्क। देखिए 2G में खाने का प्लेट कितना छोटा था, 3G में कितना छोटा था, 4G में कितना बड़ा हुआ अभी। और हाई स्पीड चाहिए तो सभी को ना 5G। चलिए 5G में देखिए, ये रहा 5G हाई स्पीड नेटवर्क। ये अभी हंसी का, कॉमेडी का बात नहीं, सोचने का विषय है कि हमारे बच्चे भविष्य, और ये किसी न किसी के ये भी बच्चे हैं, क्या हमारे भी बच्चे ऐसे होंगे क्या 5G वाले? कोई चाहता है? नहीं चाहता है ना। लेकिन करना क्या है उसके लिए, अभी देखिए हमें ये जानने की जरूरत पड़ी है। आज के सेशन के मामले से आप ये जान पाइएगा कि हमारा खाना और हमारा पौष्टिक खाना, इसमें अंतर क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन फूड वर्सेस न्यूट्रिशन। तो खाना आपकी भूख और उस खाने की तलब को मिटाता है, जबकि पौष्टिक भोजन आपके शरीर की जरूरतों को पूरा करता है। और न्यूट्रिशन किसमें हेल्प करता है, आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंप्रूव इम्यूनिटी, डिटॉक्सिफिकेशन, हेल्दी एजिंग, इंक्रीज एनर्जी लेवल एंड वाइटलिटी। और हमारे न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, इसेंशियल फैट होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, ये सारा कुछ मिलके इतना पौष्टिक तत्व तो हमारे खाने में होना जरूरी है। वो हुआ खाना। और खाना हम जो खाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन का वैल्यू नहीं है, वो खाना हमारा पेट तो भरता है लेकिन पेट बाहर भी निकलता है। और देखिए कैलोरी वर्सेस न्यूट्रिशन, कैलोरी वर्सेस न्यूट्रिशन, ये एक तरफ गाजर है, एक तरफ गाजर का हलवा है। हमें ये पता है कि गाजर का हलवा कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होता है, लेकिन हमें ये जानना पड़ेगा कि दोनों में पौष्टिकता किसमें मिलेगी। अगर आप रॉ मतलब सिर्फ गाजर खाते हैं तो उसमें हमें पोषक तत्व तो मिलेंगे, और गाजर का हलवा हमें स्वाद तो देगा ही देगा, लेकिन हमारी कैलोरीज को भी बढ़ाएगा, और उसमें वो पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे जो सिर्फ हमें गाजर खाने से मिलते हैं। अगला स्लाइड पे हम लोग देखेंगे डिटेरियोरेशन ऑफ आयरन कंटेंट इन स्पिनच। जो पालक का साग हम लोग का था 1953 में, उस वक्त एक कटोरे पालक में खाने से हमारे शरीर को जितना आयरन चाहिए था वो डिमांड फुलफिल हो जाता था, हमारे शरीर को उतना आयरन मिल जाता था एक कटोरा पालक का साग। लेकिन 2022 तक का जो आंकड़ा हमारे सामने उपलब्ध है, उसमें देखा गया है कि 2022 तक जो पालक का क्वालिटी था, नाम वही है, तभी पालक साग बोलते थे, अभी भी पालक साग बोलते हैं। लेकिन अभी के डेट में 43 कप ऑफ स्पिनच लेने से वो आयरन मिलेगा जो 1953 में एक कप लेने से मिलता था। अभी सोचिए आयरन ही खाते रहना है क्या पूरे दिन? अभी आपको इतना तो संभव नहीं है हमारे पास इतना पालक साग लेना, ये सुन लो। तो पालक में क्या हो रहा है, आयरन की मात्रा भी कम हो रही है धीरे धीरे। अभी देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते होंगे जैसा कि हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन कोशिकाएं होती है। अब इतनी सारी कोशिकाएं क्या करती है, ये तो हमें पता है कि हमारे शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। ये कोशिका मिलकर उत्तक की निर्माण करती है, उत्तक से हमारा अंग बनता है, अंग से हमारा शरीर बनता है, सिस्टम, ये पूरा ह्यूमन बॉडी बनता है। ये चीज हम लोग जानते हैं। लेकिन हमें अभी ये जानना भी जरूरी है कि हमारे 100 ट्रिलियन सेल को रोजाना 114 विभिन्न पोषक तत्व और पानी की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि सेल अगर स्वस्थ रहेगा तो बाकी ऑर्गन्स भी स्वस्थ रहेंगे, ऑर्गन स्वस्थ रहेंगे तो इंसान भी स्वस्थ रहेगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो हेल्दी सेल, हेल्दी ऑर्गन। अभी हमारा आपका शरीर खुद को पुनर्जीवित करने के लिए रात में जो निर्माण सामग्री होता है उसका उपयोग करता है, और आपके शरीर में रात में श्वास लेने, पसीना आने, सुबह बाथरूम जाने के दौरान हम लोग लगभग 1 लीटर पानी का खर्चा हमारा शरीर कर चुका होता है। अब जब हम सुबह को उठते हैं तो हमारा शरीर कैसा उठता है, खाली हाथ, मतलब सुबह हमारा पूरा बॉडी एम्प्टी रहता है, एम्प्टी स्टोमक में रहता है, और 100 ट्रिलियन सेल को वो दे आर बेगिंग फ्रॉम अस, वो हमसे बोलते हैं भाई मेरे पिछले 24 घंटे में मेरा पोषक तत्व
ऊर्जा, पानी सारा वापस दे दो, जो मैंने आपके सिस्टम को रिपेयर करने में लगा दिया। आपको भूख प्यास लगे या ना लगे ये सिर्फ समय की बात है, लेकिन आपके शरीर को उस वक्त अगले दिन सुबह को शरीर के जो सिस्टम है उसे वो चीजें चाहिए होती है, 114 तरीके के न्यूट्रिएंट्स। अभी यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, आपने कल जो खाया वो आपको आपूर्ति करेगा। इसमें तत्वों के दो समूह हैं, इसमें दो ग्रुप ऑफ सप्लाईज बताए गए हैं। पहले ग्रुप में क्या है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। दूसरे ग्रुप में क्या है, एमिनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स और माइक्रो एलिमेंट। हमारा बॉडी क्या करता है, हमारा बॉडी शरीर जागते समय ऊर्जा ये सारा कुछ और पानी ये सब लेता है, और ये सब हम लोग कब खर्चा करते हैं, जब हम लोग काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्कूल, व्हाट एवर आवर बैकग्राउंड इज, जो भी हम लोग अपने बैकग्राउंड पे जो भी काम करते हैं, आंख खुलने से आंख बंद होने तक, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, उसमें हमारे शरीर में जो हम एनर्जी देते हैं, जो हम खाना देते हैं, उसी से हमारा शरीर काम कर रहा होता है। तो ये एनर्जी हम कब देते हैं, कब चाहिए हमें, सुबह को। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि आज सुबह हमने नाश्ता क्या किया, या सुन लो क्या जो हमारा पूरा दिन क्या कैसा गया। तो व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट टुडे? इट्स अबाउट वेकिंग अप एवरी मॉर्निंग, हैविंग द एनर्जी एंड मेंटल हेल्थ टू एंजॉय एवरी डे ऑफ योर लाइफ। तो गुड हेल्थ इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। तो इसमें हमें ये जानना है कि हमारा जो नाश्ता है, तो आपके नाश्ते में हमने क्या खाया है, ये सुबह जागने के बाद, और आपके जीवन में हर दिन का आनंद लेने के लिए ऊर्जा और मानसिक स्वास्थ्य, ये सारा कुछ आपके खाने में है क्या? तो देखिए अभी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि हमारे में से हमारा इस कॉल में जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, सभी के जगह का सुबह का नाश्ता इसमें से कुछ ना कुछ होता है। या सुनो, कहीं पे इडली बड़ा होगा, कहीं पे रोटी होगा, कहीं पे उपमा होगा, कहीं पे छोले भटूरे होंगे, कहीं पे भात माछ होवे को तो होने जाएगा। कुछ ना कुछ हम लोग सुबह के टाइम में लेते हैं। तो ये नाश्ता क्या करता है, ये नाश्ता हमारे जो भी खाना हम चुनते हैं, ये खाना हमारे मूड, शारीरिक और मानसिक प्रदर्शन, हमारे वजन को, हमारे दीर्घकालिक जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करता है। हमारा जो यहाँ पे दिखा है, फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस, वेट एंड योर जनरल लॉन्ग टर्म हेल्थ। अभी यहाँ पे हम लोग देखा जाता है कि बहुत समय हम लोग ज्यादा मतलब कार्बोहाइड्रेट वाला नाश्ता करते हैं। सपोज इनमें से जो पिक्चर दिया गया है, ऐसा नाश्ता अगर हम लोग सुबह के टाइम में करेंगे, तो यहाँ पे देखिए बाएं साइड पे जो नीचे में फोटो है ना, रेड कलर का, ये क्या है, ये हमारा अग्नाशय है, पैंक्रियास। ये गुस्से से लाल हो जाता है, क्यों? इसे ज्यादा मात्रा में इंसुलिन छोड़ना पड़ता है। उस जो हमारे खाने में जो ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा गई, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। तो ये हो गया अगर हमारा खाने में ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक होता है, ज्यादा कैलोरी अगर हम लोग हमारे नाश्ते में लेते हैं तब। दूसरा हो गया, देखिए अग्नाशय से यहाँ पे गुस्से से लाल है, एकदम पूरा एंग्री है। अभी यहाँ पे देखिए, अच्छा ठीक है, हम तो ज्यादा वजन भर रहे हैं, हम सुबह का नाश्ता नहीं करेंगे, हम खाना स्किप कर रहे हैं, या किसी भी कारण से हम सुबह का नाश्ता जो टाइम में करना था हम कर रहे हैं, 11 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, है ना कुछ जगहों पे ऐसी रूटीन हमको सुनने को मिलता है। हम तो सुबह उठते हैं, चाय बिस्किट खाते हैं, नाश्ता करते हैं 12 बजे 1 बजे। तो इस टाइम में क्या होता है, इस टाइम में भी ये जो पेनक्रियास है, जो अग्नाशय महाशय है, ये भी गुस्से से लाल हो रहे थे। क्यों? इस टाइम में भी आपके खून में जो चीनी की मात्रा होती है वो काफी कम हो जाती है, क्योंकि आप खाना तो ले नहीं रहे हैं। उस वक्त भी उस चीनी के लेवल को सामान्य करने के लिए अग्नाशय जो है उसको इंसुलिन छोड़ना पड़ता है ब्लड स्ट्रीम में। तो नाश्ता नहीं करें तो भी प्रॉब्लम है, नाश्ता में अगर कैलोरी का मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा जाए तो भी प्रॉब्लम है। अभी देखिए, तभी हमें यह जानना पड़ेगा कि एक स्वस्थ नाश्ते का तब 4 प्रमुख मापदंड क्या है। यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, कि जो 4 प्रमुख मापदंड क्या होना चाहिए हमारे क्राइटेरिया नाश्ते में, कि पिछले 24 घंटों में खर्च की गई ऊर्जा को पुनर्स्थापित करें। उसके बाद रात के दौरान खर्च की गई निर्माण सामग्री को भी पुनर्स्थापित करें। उसके बाद जल भंडार की भी पूर्ति करें। उसके बाद मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल विद इन द नॉर्मल रेंज एंड प्रिवेंट इंसुलिन सर्ज। रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य सीमा के भीतर बनाए रखें और इंसुलिन वृद्धि को रोकें। तो ये सारा कुछ करने से अगर हमारा नाश्ता ऐसा होगा तो क्या होगा, शुगर लेवल, इंसुलिन लेवल, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल रहेगा,
और देखिए ये पैनक्रियास अभी गुस्से से लाल नहीं है, स्माइल कर रहा है, यस और नो। ये काफी ज्यादा हैप्पी है, क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये अपने इंसुलिन को बचा के रखा, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल रहा और सारे कुछ गुण हमारे इसमें मिल गए। तो जैसा कि शुरू में बताया गया कि हमारे 114 तरह के हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को चाहिए, हमारे 100 ट्रिलियन सेल्स को चाहिए। तो 114 तरीके के न्यूट्रिएंट्स को अगर हम अपने 100 ट्रिलियन सेल को देना चाहें तो तकरीबन हमें इस तरह का नाश्ता हमारे खाने में होना चाहिए, जिसमें देखिए कितने सारे कुछ चीजें लेने पड़ेंगे। यहाँ पे जितने सारे स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, विटामिन ए, सी, डी, ई, B6, B12, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, सेलेनियम, डाइटरी फाइबर, ये सारा चार्ट लेके आपको मार्केटिंग करके झोला भर्ती करके लाना पड़ेगा। तकरीबन 90 से 92 तरीके के प्रजाति होंगे और ये अगर खाएंगे तो खाने का वजन तकरीबन 5 से 6 किलो खाना पड़ेगा। और खा भी लिए, दूसरा शर्त क्या है कि हर खाने का जो तैयारी होगा किसी में भी कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव ना हो। किसी भी तरह से ये संभव है क्या? एकदम इम्पॉसिबल। लेकिन शरीर को तो चाहिए ना, उसका सॉल्यूशन क्या है? या इतना सारा चीजें हम इसमें दिमाग नहीं लगाएं, और इससे अच्छा है, इसका समाधान क्या है कि हम ये हमारा, जैसे कि हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, ये हमारा क्या हो गया? स्मार्ट नाश्ता। ये स्मार्ट नाश्ता है और इस स्मार्ट नाश्ते में वो सारे कुछ मौजूद है जो कि पूरी तरीके से शुद्ध है, शाकाहारी है, 114 तरीके के पौष्टिक तत्व इसमें विद्यमान है, मौजूद है, और ये सर्वगुण संपन्न है। और इसके पीछे भी क्या है? इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट भी, एडवाइजरी बोर्ड है, न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड है, फिटनेस एडवाइजरी बोर्ड है, सारी समीक्षा को पास करके गुणवत्ता के मापदंड पे एकदम 24 कैरेट गोल्ड है। ये खाना अगर हम शरीर को देते हैं उससे क्या होगा? शरीर की जो जरूरत है वो भी पूरी होती है और हमारा शरीर हमारे काम को कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाता है। जो भी वॉट एवर आवर बैकग्राउंड इज, उस काम का प्रोडक्टिविटी भी हमारा बढ़ता है जब हमारा नाश्ता बेहतर होता है। और इसके साथ साथ क्या चाहिए हमें? क्यों? क्योंकि मैजिकल ग्लास के साथ हमें क्या चाहिए? मैजिशियन चाहिए। और क्योंकि शुरू में हमने कहा एजुकेशन भी चाहिए, इन्वायरमेंट भी चाहिए और हमें एक्सपीरियंस भी चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? वो हमारे गुरु से, मैजिकल प्रोग्राम से, और यहाँ के जो मैजिशियन है वो सारा कुछ हमें यहाँ से मिलता है, जिसके बावजूद क्या होगा? धीरे 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 करत करत अभ्यास ते जन्मत होए सुजान। तो जैसे जैसे अभ्यास, इंसान क्या है? अभ्यास का दास है। तो धीरे धीरे हम लोग इन अभ्यासों को, छोटी छोटी चीजों का लाइफ स्टाइल चेंज एंड करेक्शन, इसके साथ साथ अपना जो भी मील प्लान होता है और जो जो मैजिकल प्रोग्राम में ज्यादा जो जो चीजें यहाँ से करवाया जाता है, उसका नतीजा क्या होता है? धीरे धीरे हम लोग अपने आप को रूपांतरित करते हैं। तो मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं भी इस प्रोग्राम में आने के पहले उन्हीं लाइफ स्टाइल के भीतर था, जिसकी वजह से क्या हो गया था? मेरा भी हेल्थ कंडीशन कुछ खराब हो गया था, जिसमें मेरा बॉडी वेट था वो उस समय ज्यादा होके 82 kg हो गया था। उसमें इम्प्रूव यहाँ पे आने के बाद मेरा अपना डाइजेस्टिव हेल्थ बेटर हुआ। क्यों? पहले डाइजेस्टिव हेल्थ खराब होने की वजह से क्या होता था? गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता था। सुबह बाउल मूवमेंट क्लियर नहीं हो पाता था और इसके कारण पूरे दिन माइंड स्विंग करता था। नींद की समस्या थी, 12 बजे 1 बजे नॉर्मली, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सुबह के 3 बजे 4 बजे मुझे नींद आती। इस वजह से अगले दिन सुबह को उठता था 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद। इसकी वजह से बच्चे को सुबह स्कूल छोड़ना हो या फिर घर के लिए मार्केटिंग करना हो तो घर से एक समस्या की शुरुआत होती थी, क्योंकि नींद सही टाइम पे ना खुलती है तो पूरे दिन बेकार हो जाता था। बिजनेस बैकग्राउंड होने की वजह से जो कस्टमर से बात करना पड़ता था वो भी संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि एनर्जी काफी कम रहता था शरीर में, लोगों से सोशलाइज नहीं हो पाता था, एनर्जी लेवल काफी कम था, स्किन भी धीरे धीरे डल होते जा रहा था, और इसके अलावा बैक पेन का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से अपने काम को करने में तकलीफ होती थी। स्टाफ की मदद लेना शुरू कर दिया था। तो इन चीजों से गुजर रहा था। ऐसे में इस प्रोग्राम का पता चला। इस प्रोग्राम में आने के बाद ये मैजिक ग्लास, मैजिशियन और एजुकेशन सिस्टम को लेने के बाद धीरे धीरे पहले महीने में 2.5 किलो, 2.5 महीने में अपना 14 kg फैट यहाँ से रिड्यूस किया। आज के डेट में मेरा डाइजेस्टिव हेल्थ बेटर है। नींद की समस्या नहीं है, 10 बजते बजते नींद आ जाती है, सुबह के 4 बजे विदाउट एनी अलार्म नींद खुल जाती है। आज भी मेरा नाम वही है, आधार कार्ड भी वही है, लेकिन अपने सेहत को बदल चुका हूं और इस प्रोग्राम में आके अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम लीड कर रहा हूं। तो इसका सारा श्रेय मैं देना चाहूंगा मेरे कोच को, यहाँ पे जितने सारे कोचेस हैं इस जीवन दायिनी प्रोग्राम को। तो ये था मेरा ट्रांसफॉर्मेशन।
और तो थैंक यू सो मच। अभी मैं फिर से हन्नान सर के पास जाना चाहूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, अमेजिंग। तो सबाई